अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर खुद फरमा रहा है कि अपनी बीवी के साथ में मोहब्बत का बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। तो फिर अगर मेरा बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा है, अगर अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है, तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा है। और उधर जब बेटा माँ से मोहब्बत करे, माँ की खातिरदारी करे, तो फिर बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान मुकद्दस में ये इरशाद फरमा दिया कि अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक करो और उन्हें उफ तक न कहो, अगर मेरा शौहर अपनी माँ की खिदमत कर रहा है और मेरी माँ के लिए हर तरह की कुर्बानी दे रहा है, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे शौहर को अपने हुक्म के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन यहाँ पे जो है वो मामला बड़ा अजीबो गरीब हो जाता है कि अगर शौहर बीवी की कुछ बातों की तरफ ध्यान देता है तो माँ कहती है बेटा मेरे हाथों से निकल गया। और अगर वही शौहर अगर अपनी माँ की तरफ तवज्जो देता है तो फिर बीवी ये समझती है कि जो है मेरा शौहर मेरी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देता है। और फिर उसके अंदर जो है वो एक बड़ी अजीब कहानी वो बन जाती है कि अगर इसी माँ की बेटी की तरफ अगर उसका दामाद तवज्जो न दे तो फिर माँ शिकायत करती है कि मेरी बेटी की तरफ तो दामाद तवज्जो देता ही नहीं है। तो अब ये बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हारा बेटा अगर अपनी बीवी की तरफ तवज्जो दे तो तुम्हें शिकायत होती है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया, और अगर तुम्हारा दामाद अगर तुम्हारी बेटी की तरफ तवज्जो न दे तब तुम शिकवा करती हो कि मेरा दामाद मेरी बेटी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देता है। ये अगर औरत के अंदर अक्ल होती तो इस बात पे गौर करती तो उसको समझ में आ जाता, जिस तरह मैं ये चाहती हूं कि मेरा दामाद मेरी बेटी का ख्याल रखे।